हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो यार आज के सेक्शन में हम लोग बात करने वाले थोड़े से एडवांस पार्ट के, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि हम बेसिक कमांड्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक कि मैं मैनुअल का कमांड, लाइक कि मैन कमांड, हेल्प कमांड, जिसकी की वजह से हमें एक बेटर आइडिया मिल जाता है कि उस कमांड के साथ जो भी आप नेक्स्ट कमांड देने वाले हो, चाहे वो एलएस हो चाहे कोई भी हो, तो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। ये बात तो रही क्लियर, राइट। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा गाइस, प्लीज़ वीडियोस को केयरफुली वॉच करना, ठीक है। और वॉच करने से काम नहीं बनता, आपको उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि सबने प्रैक्टिस की होगी। और अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पार्ट के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। हम अब फाइल के साथ खेलने वाले, मतलब कि फाइल क्रिएशंस आपको दिखाऊंगा कि कैसे फाइल्स के अंदर डेटा को पुट किया जाता है, कैसे आप और डेटा को ओवरराइट कर सकते हैं, कैसे आप डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट खींचने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद आप इस सेक्शन के बाद आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फाइल्स आखिर किस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिनक्स के अंदर दो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, लाइक कि पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल और दूसरा जो होता है रूट लेवल। रूट लेवल के पास सारा एक्सेस होता है, राइट। तो वो कोई भी फाइल एडिट, चेंज, मॉडिफाई जो भी उसे पसंद आए वो कर सकता है, एग्जैक्टली। लेकिन एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि जब हम बात करते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, तो कुछ कुछ परमिशंस लगती है उसे, लाइक रीड एंड राइट की परमिशन उसे नहीं होती है, एग्जीक्यूट की परमिशन उसे नहीं होती है। तो मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं जो आपको समझने ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे फाइल्स की। तो चलिए मैं आपको पहले फाइल्स बनाना सिखाता हूँ, ओके। तो एक कमांड है जिसका नाम है कैट, ओके। तो कैट कमांड बेसिकली करती क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो हेल्प कमांड टाइप करेंगे, उसके बाद देख सकते हो कि कैट कमांड आखिर करती क्या है। बेसिकली एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि शो ऑल इक्विवेलेंट वीईटी। तो जितने भी चीज़ें हैं ऑल, तो कैट कमांड बेसिकली करती है कि वो जितना भी हो सके उतना इनपुट ले लेती है, ठीक है। और उस एग्जैक्टली इनपुट को लेने के बाद आपको मतलब रिटर्न करती है वो पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। तो मैं कैट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मान के चलो मुझे कैट से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कैट, अब मुझे मान के चलो एक फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। उस फाइल को क्रिएट करने के बाद मुझे उसके अंदर डेट ऐड करनी है, ठीक है। तो मुझे क्या ऐड करना है, डेट, ओके। लेकिन डेट से पहले भी मैं यू नो व्हाट, मेरा नेम एंड नाम ऐड करना चाहता हूँ उसमें उसमें मेरे कुछ डिटेल ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे उस पर्टिकुलर डिटेल को ऐड करूँगा, ठीक है। तो कैट ग्रेटर दैन के बाद आपको एक पर्टिकुलरली नेम देना आपके फाइल के लिए, ठीक है। तो फुल डिटेल्स आप कोई भी नाम दे सकते हो, .txt, ओके। तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो हम txt फॉर्मेट के लिए। अब देख सकते हो कि ये तो ना तो एग्जीक्यूट हो रही है, ना ही हमें रिटर्न एरर शो कर रहा है, ये कुछ मांग रहा है, मतलब कि ये कुछ इनपुट मांग रहा है। तो कैट कमांड बेसिकली यूज़ होती है जब हमें कुछ इनपुट देना होता है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर कुछ इनपुट देंगे, लाइक कि माई नेम इज संकेत, आई एम ए प्रोग्रामर, ऑल्सो आई एम ए हैकर, ओके। तो अब ये हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा और इससे एग्जिट हो जाऊंगा, कंट्रोल सी का मतलब होता है कि आप उसे कैंसिल कर रहे हो, और उसके बाद अगर आप बैक आ जाते हो तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि जो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे समझ के चलो, अगर मैं यहाँ पे अपने डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, मतलब कि जो मेरे फाइल्स थे उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं होम के अंदर आ चुका हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है क्योंकि मैंने हिडन फाइल्स को एक्टिवेट कर दिया था, ओके। आप देख सकते हो कि एक फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर सारा का सारा डेटा आ चुका है, ऑलराइट। अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से काम करता है। जो आपने डेटा यहाँ पे पास किया था वो एक्चुअली एक txt फाइल के अंदर पुट हो चुका है, ओके। और ये काम कैट की मदद से करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मान के चलो आपको एक अर्जेंटली एक फाइल लिखनी है, ठीक है। तो मतलब आपको एक नंबर लिखना है, कुछ भी हो, तो आप फटाफट से एक कमांड डालोगे, कैट यू नो व्हाट ग्रेटर दैन साइन एंड फुल डिटेल्स txt। बट एक और चीज़ जो आप चूज़ कर सकते हो वो है कैट। अगर आपने ऐसा कर दिया लाइक कि फुल डिटेल्स .txt, ठीक है। अब आपने ये कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने डाला माई नेम इज़ संकेत, ओनली डेट दिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपने सिर्फ एक लाइन और इंटर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी दबा दूंगा तो आप यू नो व्हाट यहाँ पे जाओगे, आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब ये चेंज क्यों हो चुका है, क्योंकि देखो पहली बात तो ये है कि आपने इसको ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो मतलब आपने ये कहा नहीं कि पिछले यू नो और पिछले डेटा के नीचे आपका डेटा एडजस्ट होना चाहिए, आपने ये नहीं कहा। आपने क्या कहा, आपने कहा कि मुझे ये डेटा उसमें स्टोर करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, पुराना डेटा डिलीट कर दिया और उसके अंदर नया डेटा ऐड कर दिया, ऑलराइट।
तो गाइज आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका है, एक बेटर आइडिया आपको मिल चुका होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि अगर आपको ओवरराइट डेटा नहीं करना, आपको यू नो व्हाट अगला डेटा उसके अंदर ऐड करना है, लाइक कि जस्ट लाइक दिस, कि अगर मैं कैट फुल डिटेल्स लिखूंगा और यहाँ पे अगर मैं यू नो व्हाट इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद मान के चलो मुझे एक और थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी है, लाइक कि माई नंबर मे बी 9767809468, और मुझे ये डिटेल ऐड करनी है, राइट। तो अब मैं उसे नेक्स्ट फाइल में ऐड करना चाहता हूँ। अब यहाँ तक तो रहा क्लियर कि हमने इस डेटा को ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे कट कर देता हूँ और फिर से ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो डेटा है वो ओपन हो चुका है, मतलब कि हमारा डेटा सेव हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कुछ डेटा, बट मैं डिलीट नहीं करना चाहता इस डेटा को, ठीक है, तो मुझे ऐड भी करना है लेकिन पुराना डेटा डिलीट नहीं करना, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, कैट डबल यू नो व्हाट डबल ग्रेटर दैन साइन, और उसके बाद उस फाइल का नेम, ओके, फुल डिटेल्स डॉट txt, ओके। सो उसके बाद आपको txt, ओह सॉरी इट्स माय मिस्टेक, फुल डिटेल डॉट txt, ओके। और उसके बाद जब आप कोई डेटा को ऐड करोगे, लाइक कि माई नंबर इज 9767 एंटर, और इसके बाद अगर मैं कुछ भी ऐड करूँ यहाँ पे, माई हॉबी कोडिंग, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूँ और कंट्रोल C दबा दूँ, और यहाँ पे अगर मैं बैक में चला जाऊँ और उसके बाद अगर मैं txt को ओपन करूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ फाइल्स को ऐड किया गया है, मतलब कि पुराना जो डेटा है वो बिल्कुल सेफ है और जो नया डेटा है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब ये दो ऑप्शंस आपके पास है, एक तो आप उसे ओवरराइट कर सकते हो और दूसरी बात आप उस डेटा को वैसे रख सकते हो और नया डेटा ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वन ग्रेटर देन साइन क्या करता है, बेसिकली उस डेटा को ओवरराइट कर देता है, ठीक है, और नया डेटा पुट कर देता है, वो पुराना डेटा डिलीट कर देता है। लेकिन अगर आप डबल ग्रेटर देन का साइन पास करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर डेटा को मतलब पुराना जो डेटा होगा वो सेव रहेगा और नया डेटा भी उसके नीचे ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि अभी तक जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सही क्लियर हो चुकी है। और अभी यहाँ पे भी बंद कर दे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसे लंबा खींचूंगा ना तो काफ़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए जितना हो सके उतना ट्राई कर लो, ये काफ़ी ईजिएस्ट है। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल की बात करने वाले हैं कि इसी डेटा को हम कैसे फेच कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम इसी डेटा को फेच करने वाले हैं। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।